अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक सच्ची स्टोरी शेयर करूंगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स शेयर करूंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि इस स्टोरी और इन नंबर्स को रिलेट करके मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान में अक्सर जो गलतफहमी, जो मिसकंसेप्शन पाई जाती है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में, उसको क्लियर करने में मदद मिला है। देखिए, वो कहते हैं ना, ग्रास इज़ नॉट ऑलवेज़ ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो इन सोसाइटीज़ में जहाँ पे बहुत सारी अच्छी खसूसियात मौजूद हैं, वहाँ पे एक लंबा प्रोसेस भी है जिससे ये गुज़रे। और अभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दे आर फार फ्रॉम परफेक्ट। स्टोरी कुछ यूँ है कि लेट 1980s के अंदर नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि ओस्लो जो नॉर्वे का कैपिटल है, इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत छोटा है, इसे एक्सपैंड किया जाए या एक नया एयरपोर्ट बनाया जाए। इस सिलसिले में एक 1989-1990 में एक टीम तश्कील दी गई जो एक्सपर्ट्स की टीम थी, जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर्स शामिल थे वगैरह वगैरह। इनके पास मेन 3 एरियाज़ थे जो इन्होंने देखने थे कि क्या इसी को, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को एक्सपैंड किया जाए या 2 नई लोकेशंस को देखा जाए कि शायद वो ज़्यादा फिजिबल हो। इन लोगों ने जब अपनी रिसर्च वगैरह स्टार्ट की तो उसमें जो चीफ इंजीनियर था उसने एक रिपोर्ट कंपाइल की, जो रिपोर्ट पहले गवर्नमेंट को पेश की गई थी, जो पार्लियामेंटेरियंस को पेश की गई थी, उसके बिल्कुल बरक्स थी। इस शख्स को, जो चीफ इंजीनियर था, इसे ये फील हुआ कि ये रिपोर्ट जो है, जो पार्लियामेंटेरियंस को पेश की गई है, ये बेईमानी पे मबनी है। आपको समझाने की मैं कोशिश ये इस स्टोरी से करूँगा कि इधर भी चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं और टॉप के ऊपर इधर भी बहुत करप्शन है, अभी भी है और पहले भी थी। तो जब पता चला कि इसकी रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से बहुत मुख्तलिफ है और एक एरिया जिसका नाम गार्डेमोन है यहाँ पे, जहाँ पे एयरपोर्ट बनाने की सुजेशन दी गई, वो इसके लिए इंतहाई गलत सुजेशन थी। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह पे एयरपोर्ट बनाना बिल्कुल फिजिबल नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सर्दी होती है, सर्दी में जब फॉग, धुंध आती है, तो एयरपोर्ट्स के पास जो धुंध होती है उसको हटाने के लिए एक स्पेशल स्प्रे यूज़ किया जाता है। वो स्पेशल स्प्रे इस धुंध को हटा देता है। वहाँ पे गार्डेमोन में ये स्प्रे यूज़ नहीं किया जा सकता था क्योंकि गार्डेमोन के नीचे पीने का पानी था। तो वो स्प्रे जब ज़मीन पे गिरता है तो वो पानी के अंदर चला जाता ज़मीन के थ्रू और वो पानी को कंटेमिनेट कर देता। अब वो ड्रिंकिंग वाटर फिर पिया नहीं जा सकता था। तो इस वजह से उसने ये रिपोर्ट पेश करना थी कि यहाँ पे एयरपोर्ट बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। इस रिपोर्ट को पेश करने से चंद रोज़ कबल ही 1994 के अंदर उस शख्स को कोपनहेगन के एक होटल में कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल भी कैसे किया जाता है कि एक एग्जाम्पल बनाई जाती है, उसे बरहना हालत में उसकी होटल के कमरे की बालकनी से फेंका जाता है। इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करके फटाफट बंद कर दिया जाता है, तमाम विटनेसेस को सुना भी नहीं जाता और केस को रफा दफा कर दिया जाता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि गार्डेमोन पे ही एयरपोर्ट बनता है जो आज भी कायम है, और वहाँ पे अक्सर एयरपोर्ट को बंद करना पड़ता है या फ़्लाइट्स को डिले करना पड़ता है क्योंकि धुंध वाला इशू आज भी है जो उसकी रिपोर्ट में आने वाला था। ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? इस वजह से कि आपको अंदाज़ा हो कि टॉप के ऊपर दुनिया में जब तक सियासतदान इंसान हैं तब तक परफेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, मैं आपको कुछ नंबर्स शेयर करूँगा कि नॉर्वे, जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 50 लाख है, ये मेरा ख्याल है कि मुल्तान जितनी आबादी होगी या थोड़ी सी ज़्यादा, इनका एनुअल जो बजट है वो 220 बिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान का एनुअल बजट 45-46 बिलियन डॉलर्स है, यानी नॉर्वे का, जिसकी आबादी कुल 50 लाख है, इसका पाकिस्तान से 5 गुना बजट है। अब आप खुद सोचिए कि अगर पाकिस्तान का 5 गुना बजट एक ही साल में मुल्तान के ऊपर यूज़ कर दिया जाए तो क्या वहाँ पे दूध की नहरें नहीं बहेंगी? तो क्या हमारे पास यहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ पे हालात बहुत बेहतर हैं या एक आम इंसान की ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? जहाँ पे 220 बिलियन डॉलर्स का इनका एनुअल बजट है, ये तमाम बजट टैक्स से कलेक्ट किया जाता है। जो इनकी एक्सपोर्ट्स हैं फ़िश और ऑयल की, जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं, वो सीधा उसी पॉट में जमा कर लिया जाता है जिस पॉट का मैंने आपसे जिक्र किया था, स्कैंडिनेवियन
सोशल वेलफेयर कंट्रीज़ के एपिसोड में। वो पॉट फिर दोबारा इंसानों की फलाह पे लगाया जाता है। अच्छा, लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते? सोचने की बात है कि अगर ऐसे ही हालात हैं, इतनी करप्शन यहाँ पे भी है, तो लोग ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते? लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, छोटे मोटे ऑब्जेक्शंस करते हैं, लेकिन कभी भी बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं करते। उसकी सिंपल वजह यह है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें रुकावटें नहीं डालती। एक आम इंसान को इंसाफ मुहैया होता है। एक आम इंसान के तमाम सरकारी दफातर के काम इलेक्ट्रॉनिकली हो जाते हैं। इन रुकावटों के ना होने की वजह से एक आम इंसान को ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है। अच्छा, 1966 में ये लोग अमीर हुए जब इनको ऑयल मिला, लेकिन इनका मेजर फर्स्ट जो टैक्स रिफॉर्म है वो 1882 में आ चुका था। यानी जब नॉर्वे एक इंतहाई गरीब मुल्क था, तब भी इन लोगों के पास टैक्स रिफॉर्म्स थे और 25 to 30% ऑन एवरेज ये टैक्स दे रहे थे। गुर्बत में भी इनके पास उस वक्त था क्या? या तो किसान थे या फिशर्स थे, और साल में 6 से 8 महीने यहाँ पे बर्फ़ रहती थी। सो इंतहाई गरीब नेशन थी। इसके बावजूद विजन थी, एक कौम बनने का एहसास और ख्वाहिश थी। हर इंसान ने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया और 1882 में ही इन लोगों ने अपना फर्स्ट मेजर टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। हम लोगों को इस वक्त क्या करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? इसको मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि देखिए, अगर हम इस बात का इंतज़ार करेंगे कि हमारे पॉलिटिशियंस फरिश्ते बन जाएं और ऊपर किसी किस्म की करप्शन ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा ना यहाँ हुआ है, ना होगा, ना पाकिस्तान में हुआ है, ना होगा। हमें भी इन कौमों की तरह अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना शुरू करना चाहिए और टैक्स देना शुरू करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। कुछ अपनी आदतें हम तब्दील करेंगे, कुछ गवर्नमेंट को तब्दील करना पड़ेंगी हमारे उस प्रेशर की वजह से। सो एक दो कदम हम बढ़ाएंगे, एक दो कदम गवर्नमेंट्स बढ़ाएंगी। पहली बार कम से कम पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को इस बात का एहसास तो है कि ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया है। उसके नीचे अभी बहुत कुछ साफ करना बाकी है, आई एग्री विद यू, लेकिन चेंज टॉप से आती है, और टॉप अगर बेहतर हो चुका है तो कम से कम उम्मीद की किरण रोशन हो चुकी है। तो हमें अपना अपना हिस्सा अब डालना चाहिए। या सोशल सिस्टम की बात हो गई, या बच्चों के स्कूलिंग की बात हो गई, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ टोटली फ्री हैं, इन तमाम चीज़ों की बात होगी, तो ऑफ कोर्स हम लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पर उन फैसिलिटीज़ को जनरेट भी हमारे टैक्स मनी ने ही किया है। सो काइंडली इसके बारे में सोचिए। एक से दो कदम आप उठाइए, एक से दो कदम गवर्नमेंट उठाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इन कदमों के थ्रू हम एक दूसरे को एक जगह पे मीट करेंगे। उस मीट करने की जगह को ही परफेक्शन कहा जाता है, और वही एक परफेक्ट सोसाइटी होती है। थैंक यू सो मच।